नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक मूल वेतन से जुड़ी हुई यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में हमने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको सूचित किया था कि बहुत बड़ी खबर यहाँ पे मूल वेतन की रिगार्डिंग निकल करके आ रही है, और जिसकी सूचना हमें यहाँ पे सुबह ही प्राप्त हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहां पर वीडियो लेट हो गया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप सभी के लिए मूल वेतन के रिगार्डिंग यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसको हम आगे बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि प्रधान शिक्षक, लगातार हमारा ये चैनल इस मुद्दे को उठा रहा था कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन यहां पे 40,000, इसी के साथ साथ प्रधानाध्यापक का मूल वेतन यहां पे 45,000 हो सकता है, और जिसका क्लैरिफिकेशन फाइनली यहां पर होते हुए दिख रहा है और जिसकी पक्की जानकारी हम आपको यहां पर देने वाले हैं। साथियों, जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम कमलेंद्र सिंह जी के द्वारा दी गई यहां पर बड़ी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हमें जो यहां सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है उसको आपके समक्ष साझा करेंगे। लेकिन यहां पर देखते हैं, कमलेंद्र सिंह ने भी इस पर मोहर लगा दी है। लगातार इनकी वित्त विभाग में, साथ ही साथ सचिवालय में लगातार इनकी वार्ता चलती रहती है। फाइनली इन्होंने जो अपडेट दिया है उनकी भी अपडेट को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, हेड टीचर और हेड मास्टर पोस्टिंग और मूल वेतन बढ़ोतरी अंतिम दौर में, यानी कि देखिए पोस्टिंग के बारे में भी इन्होंने फाइनली मोहर लगा दी कि पोस्टिंग पर फाइनली यहां पे मोहर लग चुकी है। और आप लोग लगातार, बहुत सारे ऐसे हमारे सपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने लगातार हमें सपोर्ट किया और उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल सही न्यूज़ देते हैं और आपका न्यूज़ एकदम करेक्ट होता है, विश्लेषण सही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो लगातार इस बात को, पता नहीं शायद वो यहाँ पे पास आउट हुए अथवा नहीं हुए, लेकिन वो लगातार इन चीज़ों के ऊपर हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं कि सर यहां पर पोस्टिंग अभी नहीं होगी, रीकाउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। और जिसके रिगार्डिंग हमने कल भी ये वीडियो बनाई थी, आप जाकर के विजिट कर लीजिएगा, जहां पर हमने बताया कि आपके रीकाउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आखिर टीआरई 3 के साथियों का, हमने टीआरई 3 को भी लगातार ये अपडेट दिया था कि इनका 9 मार्च को ही फाइनली यहां पर होगा। यहां पर लेटर नहीं निकल रहा था, तो वहां के भी कुछ साथी लगातार कमेंट कर रहे थे सर यहां पर लेटर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हमें आपके ऊपर विश्वास है और हमें पूरी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 9 मार्च को मिलेगा, तो हमको यकीन है कि 9 मार्च को मिलेगा। और फाइनली शिक्षा विभाग ने कल यहां पे लेटर जारी कर दिया और 9 मार्च को टीआरई 3 वालों को यहां पे मिलने वाला है नियुक्ति पत्र, और टीआरई 3 वालों को 18 तारीख को यहां पे रीकाउंसलिंग भी होगा। इस बाबत भी आपको जानकारी दे देते हैं। इसी प्रकार से साथियों, हेडमास्टर और हेड टीचर का भी रीकाउंसलिंग जो बचे हुए भर्ती हैं उनका 18 तारीख को होना है, लेकिन उसके पहले यहां पर पोस्टिंग हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 18 से 22 मार्च यहां पे डेट निकल करके आ रही है। इसी बीच में यहां पर हेडमास्टर को पहले और उसके बाद हेड टीचर को यहां पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। पोस्टिंग का अर्थ है औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, उसके बाद ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। हालांकि आपको बता देते हैं, अभी जो हमारे पास जानकारी निकल करके आ रही है वो ये है कि हेडमास्टर को पहले, हेड टीचर को बाद में नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद इनको ट्रेनिंग में भेजा जाना है। और मूल विद्यालय में कम योगदान होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है, माफ करिएगा। तो जो जानकारी नहीं है उसको हम यहां पर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये हमारी जानकारी में है कि आपको 18 से 22 मार्च के बीच में यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाना है। अब किस पल यहाँ पे लेटर निकल करके आएगा, अब ये देखने की बात होगी। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि सर आपने बताया था कि 5 मार्च, 5 मार्च हमने नहीं बताया था। जितने भी रेगुलर व्यूअर्स है, हमने बताया था 5 से 10 मार्च के बीच में लेटर जारी हो सकता है, हम ये मानते हैं। तो 5 से 10, अभी तो 10 मार्च आया नहीं है, वेट कर लीजिए, ठीक है। और सारी चीजें अच्छी होंगी, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए एंड बी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मूल वेतन बढ़ गया तो थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं 15-20 दिन और भी लेट हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन मूल वेतन जो आपके पद को सुशोभित करता हो वैसा ही होना चाहिए, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे आप देख सकते हैं साथियों, आज सदन ने स्पष्ट कर दिया बीपीएससी प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षकों के मूल वेतन में होगी बढ़ोतरी। देखिए, अब तो सदन ने भी यहां पे कंफर्म कर दिया। जब हम यहां पर बोल रहे थे कि मूल वेतन आपका बढ़ना तय है, तब कोई साथियां यहां पे सपोर्ट में नहीं आ रहा था। वो लोग बोल रहे थे सर क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा बना हुआ है उसी पे मिलेगा। बार बार लगातार जैसे चाह रहे हैं कि वही बना रहे, और हमको तो ऐसा लगता है कि ये वही साथी हैं जो शायद हेडमास्टर हेड टीचर का पास नहीं कर पाया। तो आप लोग क्यों परेशान है भाई, हेडमास्टर हेड टीचर का यहाँ वापस से वैकेंसी आने वाला है 2.0, इसमें जाकर के आप लोग फॉर्म फिलअप करिए और फाइनली उसमें ज्वाइन करिए। आगे आप देख सकते हैं साथियों, आज सदन ने स्पष्ट कर दिया कि बीपीएससी प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षकों के मूल वेतन में होगी बढ़ोतरी। मूल वेतन में बढ़ोतरी संबंधी पेंडिंग सचिका पर सत्र समाप्ति तक
या यूं कहें कि विद्यालय पोस्टिंग तक लग जाएगी मुहर। अब लगातार हम बोल रहे थे कि हाँ वित्त विभाग में आपकी फाइल पड़ी हुई है, वहां से लगभग ओके हो गई है, सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे शिक्षा विभाग और वित्त विभाग में लगातार वार्ता चल रही है। हम लगातार आपको न्यूज देते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लगातार बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट देते हैं, आपको सही अपडेट देते हैं, फिर भी पता नहीं लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये उनकी मर्जी, आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जो हमारे पास न्यूज है वो हमारा देना उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम देते रहेंगे। साथियों आगे आप देख सकते हैं, मूल वेतन को लेकर बड़ी खबर। प्रधान शिक्षक के मूल वेतन 40,000 के करीब और प्रधानाध्यापक के 44,000 के करीब होगी। देखिए यहां हमने पहले बताया था कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,000 होगा होगा होगा, और फाइनली देखिए यहां पर सभी लोग फाइनली यहां पे खबर पर मुहर लगा रहे हैं, चाहे सदन हो, चाहे शिक्षक नेता हो, चाहे बड़े बड़े यहां पे लोग हो, ये फाइनली ये लोग भी यहां पे खबर पर मुहर लगा रहे हैं। इसी बात हम आगे बात करें प्रधानाध्यापक के विषय में, तो प्रधानाध्यापक का यहां पे 44,000 मूल वेतन हो सकता है या फिर 45,000 मूल वेतन हो सकता है, इसकी भी पक्की जानकारी यहां पर मिल रही है। और बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानाध्यापक भाई सोचे सर आप 45,000 बता रहे थे, यहाँ पे 44,000 मिला है, तो निराश मत होइए, यहाँ पे 45,000 की भी नोटिस आ जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बारे में। आगे आप देख सकते हैं सचिवालय अपडेट कमलेंद्र सिंह जी के द्वारा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है हमारी तरफ से आप सभी के लिए, सचिवालय सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, हेडमास्टर और हेड टीचर की सारी मांगे पूरी होने की प्रक्रिया अंतिम दौर में। यानी कि हमारी लगातार जो मांग थी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग कि मूल वेतन बढ़ना चाहिए, ऐच्छिक पोस्टिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि सभी राज्यकर्मियों को लगातार यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो हेडमास्टर हेड टीचर को भी उसी प्रकार से मिलना चाहिए। ग्रेड पे की मांग लगातार हम कर रहे हैं, तो लगभग ये सारी मांगे पूरी होने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और किसी भी वक्त आपको बड़ी सूचना देखने को मिल सकती है। आगे साथियों आप देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के बाद अब हेडमास्टर और हेड टीचर की बारी। यानी कि आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि विशिष्ट शिक्षक का यहाँ पे वेतन संरक्षण हो रहा है, यानी कि इनका वेतन संरक्षण करके नया जो फिटमेंट फैक्टर है उसे तैयार किया जा रहा है, उसी के आधार पर इनका मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा और उसके बाद इनका टोटल जो ग्रॉस सैलरी होता है उसे दिया जाएगा। तो इसके बाद अब फाइनली यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर की बारी है। आप लोग विशिष्ट शिक्षक से नीचे नहीं रहेंगे, इस बाबत हम आपको जानकारी अभी स्पष्ट कर देते हैं। आगे आप देख सकते हैं साथियों, ऐच्छिक पोस्टिंग को लेकर भी विभाग कर रहा है विचार, यथा मेरिट का रखा जाएगा ध्यान, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों को मिले प्रथम विकल्प, इस हेतु विभाग कर रहा है काम। यानी कि यहां पर जो आपकी पोस्टिंग होनी है वो ओवरऑल आपकी मेरिट पे होनी है, लेकिन विभाग यहां पे आपके प्रति बिल्कुल लचर रवैया अपना रहा है, यानी कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है विभाग। यहां पर पूरा विचार कर रहा है विभाग कि आपको मेरिट का ध्यान रखने के साथ ही साथ आपको एटलीस्ट फर्स्ट जिला ही दे दिया जाए, ताकि यहां पे सभी अभ्यर्थी अच्छे से काम कर पाए जब उनकी ऐसा हेडमास्टर हेड टीचर पोस्टिंग अपने विद्यालय में करा दी जाएगी। तो इस बाबत भी आप लोग निश्चित रहिए, जल्द आपको जिला आवंटन देखने को मिलेगा और फाइनली यहां पर भी स्टडी तंत्र की खबर पर मुहर लग जाएगी जब आपको प्रथम जिला यहां पर मिल जाएगा। हालांकि मेरिट क्या होने वाली है, यहां पे रिकाउंसलिंग छूटे हुए अभ्यर्थी किस प्रकार से यहां पे मेरिट को लेकर के काफी डिसबैलेंस कर दिए और फाइनली यहां पे कई सारे कैंडिडेट्स का प्रथम जिला मिलने वाला है, उसको भी लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और यहां पे फाइनल कट ऑफ जारी करेंगे। आगे आप देख सकते हैं साथियों, मूल वेतन पर बड़ी खुशखबरी कभी भी हो सकती है जारी। देखिए फाइनली यहां पर भी हमारे सूत्रों के द्वारा खबर पर मुहर लगा दी गई, यानी कि जैसा कमलेंद्र सिंह ने कहा और बाकी शिक्षक नेता या फिर कोई भी सूत्र कह रहे हैं, हमारी सूत्र ने भी यह जानकारी दी है कि मूल वेतन पर बड़ी खुशखबरी और कभी भी हो सकती है जारी। यानी कि मूल वेतन पर लगभग यहां पे फाइनल बात हो चुकी है साथियों। अब आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये है, अगर आपका यहां पे पोस्टिंग से पहले नहीं आता है तो आपकी इच्छा, आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि पोस्टिंग से पहले हर हाल में आपको जानकारी मिल जाएगी मूल वेतन के रिगार्डिंग। अच्छा एक बात और बताते चलते हैं आपको कि यहाँ पे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि ऑथेंटिक यहाँ पे कोई लेटर होगा तो वो दिखाइए। जरा हमको एक बात बताइए, आप ऑथेंटिक लेटर आपको कहां से दिखाएंगे? जो जानकारी निकल करके आएगी उसी को तो आपसे साझा किया जाएगा। ऑथेंटिक लेटर तो यहाँ पे शिक्षा विभाग जारी करता है, तो जब शिक्षा विभाग ही जारी कर देगा फिर हमारा क्या काम रहेगा? हम तो अंदर की खबर आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और आप लगातार हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो लगातार आप तक खबर आती रहेगी। सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हम भी बंद कर देंगे। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको सपोर्ट करना है, ये आपका चैनल है, आप ही के द्वारा बनाया गया है और आप ही को समर्पित है, इसलिए हम आपके सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं। कई सारे यहाँ पे फेक चैनल्स हैं जो लगातार हमारे ही कटिंग को, आप
देख लीजिएगा, हम यहाँ पे खबर दे रहे हैं ना, जस्ट 1 घंटे या 2 घंटे बाद आप चेक करिएगा, दूसरा चैनल है कोई जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो जाकर के यही सेम टू सेम खबर को अभी डिट्टो कॉपी कर देगा, तो उसको जाके आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो मेन यहाँ पे आप ही का चैनल है उसे आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी इच्छा, हम लगातार, हमारा काम है आपको अपडेट देना, तो हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आगे साथियों देख सकते हैं, सदन से लेकर विभाग तक में प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की चल रही है बात। यानी कि सदन से लेकर के विभाग तक आपकी चर्चा चल रही है। आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल की घबराना नहीं है। मूल वेतन के रिगार्डिंग जल्द आपको यहां पे अपडेट देखने को मिलेगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट आपके लिए है, आप देख सकते हैं, प्रधान शिक्षक मूल वेतन 40,000 और हेडमास्टर मूल वेतन 43,000 से 45,000 को मिल सकती है हरी झंडी। यहाँ पे हरी लिखा हुआ है, हरी नहीं है, हरी झंडी है यहाँ पर, याद रखिएगा। ग्रीन सिग्नल आपको मिलने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्रधान शिक्षक में तो क्लियर है कि यहाँ पे 40,000 रुपए हरी झंडी मिल जाएगी, और यहाँ पे हेडमास्टर को लेकर के थोड़ा सा संशय बना हुआ है, 43 से 45,000 के बीच, या तो 43,000 हो सकता है, या फिर 44,000 हो सकता है, या फिर फाइनली 45,000 पे यहाँ पे मोहर लग सकती है। हालांकि हमारे चैनल का मानना है कि 45,000 पे अंत में जाकर के यहाँ पे मोहर लग जाएगी, क्योंकि 40 और 45 के बीच में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के बीच में डिफरेंस तो रहेगा ही, कम से कम एटलीस्ट 5,000 का। आगे आप देख सकते हैं साथियों, अति महत्वपूर्ण खबर कि मार्च महीना अति महत्वपूर्ण, यानी कि मार्च महीना ही आपके लिए अंतिम साबित होगा, और फाइनली इसी महीने में आपको अति महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाएंगी, चाहे वो पोस्टिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग हो, और चाहे इवन हम यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ग्रेड पे के भी रिगार्डिंग हो। ग्रेड पे के रिगार्डिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बिहार के सभी कर्मचारियों को, जितने भी राजकर्मी हैं, उनको यहाँ पे सरकार ग्रेड पे देती है। तो शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों कर रही है भेदभाव, इसके रिगार्डिंग सदन में भी बात चल रही है, और लगातार यहाँ अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं एक्स के माध्यम से। और चुनावी वर्ष का इसी सदन, क्योंकि ये आखिरी सदन है समझ के चलिए, इसके बाद तो केवल एक फॉर्मेलिटी बस रह जाएगी, तो फाइनली इसी में ग्रेड पे भी मोहर लग सकती है, ऐसी भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आगे देख सकते हैं साथियों, प्रधान शिक्षकों को सत्र के प्रारंभ में ही करा दी जाएगी पोस्टिंग। यानी कि प्रधान शिक्षकों की बात कर लें या फिर प्रधानाध्यापक की बात कर लें, तो सत्र के आरंभ में ही, यानी कि सत्र आपका कब आरंभ हो रहा है साथियों, तो सत्र आपका आरंभ हो रहा है यहाँ पर 1 अप्रैल से। यानी कि 1 अप्रैल से यहाँ पर आप फाइनल ज्वाइनिंग करें। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड यहाँ पर सूत्रों के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो लॉजिकल थिंकिंग है ये हो सकती है कि यहाँ पर, क्योंकि पूरे बिहार राज्य में 10 से लेकर के 20 मार्च तक के बीच में यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों में यहाँ पर आपका परीक्षा होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कॉपी का मूल्यांकन भी होगा, और इस हेतु यहाँ पे शिक्षक डेप्यूटेशन में भी रहेंगे। तो इस वजह से भी पोस्टिंग में यहाँ पे देरी हो रही थी। इसलिए बता सकते हैं कि जब आपका एपीएल मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे सॉरी पीएल मिल जाएगा, यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसके बाद फाइनली आपको पोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से करा ली जाएगी। आगे आप देख सकते हैं साथियों, जिला आवंटन का कार्य समाप्त, कभी भी ई शिक्षा कोष पर मिल सकती है बड़ी सूचना। यानी कि जिला आवंटन का कार्य भी यहां पे समाप्त हो चुका है, अब यहां पे कुछ खास बचा नहीं है। अब विभाग यहां पे देरी क्यों कर रहा है ये हमारे समझ के परे है, लेकिन जो अंदर की खबर ये है कि जिला आवंटन में अब कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब यहां पे जो री-काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स होंगे, बस उनकी डेटा फीडिंग होगी और उसके बाद उनका भी जिला आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को कभी भी ई शिक्षा कोष पर मिल सकती है बड़ी सूचना जिला आवंटन के रिगार्डिंग। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है वो री-काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों का भी बहुत जल्द होगा जिला आवंटन। यानी कि री-काउंसलिंग वाले जितने छूटे हुए कैंडिडेट्स हैं, इनको भी यहां पे जल्द जिला आवंटित कर दिया जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज है कि स्टडी तंत्र को यहां पे फॉलो कर लें, क्योंकि लगातार हमारा चैनल बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता है। साथियों फाइनली यहां पर एक और अपडेट है आप सभी के लिए, आप देख सकते हैं यहां पर विशिष्ट शिक्षकों के रिगार्डिंग अपडेट है। आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का भी वेतन मिलना स्टार्ट हो चुका है 35,720, और अभी फिलहाल ये वेतन संरक्षण का जो लाभ इनको मिलना है उसका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल यहाँ पर तैयार हो रहा है, लेकिन बाद में इनको जो है जो भी इनका भुगतान होगा वो एरियर के रूप में बाद में इनको प्राप्त हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं प्रधान शिक्षक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेटर यहाँ पे काफी वायरल हो रहा है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिक विद्यालय गांधी टोला में नियुक्त 2 शिक्षक जिनका विवरण निम्न है वो विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने से इनकार किया है। अब पता नहीं क्यों इन्होंने विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा डिसीजन आया हुआ है कि आपको यहाँ पे सक्षमता पास करना इंपॉर्टेंट है, और सक्षमता पास करके ही आप शिक्षक बन सकते हैं। अब फाइनली आप ही लोग जानिए, जैसा भी आपका विचार हो, लेकिन यहाँ
यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर के बारे में आपको बता देते हैं कि एक बड़ा पद है और इसका अपना एक अलग रुतबा है। हालांकि हम जरूर सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे मूल वेतन के रिगार्डिंग और ऐच्छिक पोस्टिंग के रिगार्डिंग आपको जल्द से जल्द लेटर जारी कर दे, ताकि आप सभी यहाँ पे एकदम प्रसन्न हो जाए और अच्छे से यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्रधानाचार्य के रूप में अपना पदभार संभाल लें। साथियों, ये रही हमारी आज की टोटल अपडेट। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो मूल वेतन के रिगार्डिंग, साथ ही साथ हमने जो ढेर सारी आपको जानकारियां दी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर 10 से 15,000 20,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग आपको लगातार अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।